मरकजी हुकूमत मुल्क की लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए कानून बनाने के लिए आगे आई है। काबीना पहले ही इस बिल की मंजूरी दे चुकी है और हुकूमत पार्लियामेंट में भी इस बिल की मंजूरी के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन सरमाई इजलास आइंदा 3 दिनों में ही खत्म हो जाएगा, इसलिए इसे अगले इजलास में ले जाया जा सकता है। पहले ही पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन के मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल करने और लखीमपुर तशद्दुद के जिम्मेदार मरकजी वजीर अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर जद्दोजहद जारी है। कहा गया है कि एक तो इसी इजलास में मुसवदा पेश करके बहस होने का इम्कान है, लेकिन इस बार मरकजी हुकूमत ने अचानक कानून नाफिज करने के बजाय ऐवान में अपोजिशन पार्टियों की राय को काबिले तवज्जो समझने का इरादा जाहिर किया है। कहा जा रहा है कि काबीना ने अपोजिशन जमातों के मुतालबात और मशवरों पर गौर करने का फैसला किया है। मैरिज एक्ट में तरमीम के बारे में पहले ही इस बिल के बारे में मुखालिफ ख्यालात जाहिर हो चुके हैं। कहा गया है कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट, AIMIM और समाजवादी पार्टियां पहले ही इस बिल की मुखालफत करने का फैसला कर चुके हैं। अबे पिछले हफ्ते ही नरेंद्र मोदी की सरबराही में काबीना ने नए चाइल्ड मैरिज बिल 2021 को मंजूरी दी थी। इस तरह इस एक्ट की तरह पहले चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में तरमीम की जानी चाहिए। इसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जैसे इनफरादी कवानीन भी तरमीम की ज़रूरत है। मंसूबा बनाया गया है कि यहाँ तमाम लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल की उम्र में बदल दी जाएगी। पॉलिसी कमीशन के जरिए तश्कील दी गई जिया जेटली कमेटी ने जचकी की उम्र, बच्चे की पैदाइश के दौरान जचकी की अमवात में कमी और ख़वातीन और बच्चों की ग़िज़ाइयत में इजाफा जैसे मसाइल पर सिफारिशात पेश की हैं, लेकिन बहुत से अफराद ने विमेन मैरिज एक्ट की मुखालफत की है। कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बिल की मुखालफत में हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि लड़कियों की तालीम और ग़िज़ाइयत पर तवज्जो दे, न कि लड़कियों की शादी की उम्र पर। हुकूमत का ये कहना कि इस फैसले से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जाएगा, लेकिन मुल्क की एक बड़ी तादाद हुकूमत के इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है। उनका ये कहना कि हिंदुस्तान के मौजूदा मंजरनामे में ख़वातीन की जो सूरत हाल है, उसमें शादी की उम्र में इजाफे से न सिर्फ उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा, बल्कि वालिदैन के फ़िक्र और परेशानी में भी इजाफा होगा। जब शादी के लिए बुलूगत के बाद भी मज़ीद 3 सालों तक शादी ब्याह करने से रोका जाएगा, तो इससे मुआशरे में न सिर्फ बेराह रवी बढ़ेगी, बल्कि ऐसे कानून की वजह से आबादी का एक बड़ा हिस्सा गैर कानूनी तौर पर शादी करने पर भी मजबूर हो जाएगा। क्योंकि अभी जब लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम 18 साल होने के बावजूद भी पूरे मुल्क में कम उम्री की शादी जारी है, तो मजीद 3 साल बढ़ाने से और कानून नाफिज करने से क्या मिलेगा। गौर करने की बात है कि जब एक लड़की 18 साल की उम्र में पहुंच जाती है तो मुआहिदों पर दस्तखत भी कर सकती है, कारोबार शुरू कर सकती है, वज़ीर आज़म, MP, MLA को मुंतखब भी कर सकती है, तो अपने शरीक हयात का इंतखाब करके वो शादी क्यों नहीं कर सकती। उन लड़कियों का तो कुछ नहीं होगा जिनके पास मालो दौलत सब कुछ है, वो तो 25 साल के बाद भी शादी करेंगी, तब भी शादी हो जाएगी। मामला तो उन लड़कियों का फंसेगा जिनका ताल्लुक गरीब घराने से होगा, जिनके पास सर छुपाने को दुपट्टा भी नहीं होगा, जिनके पास रहने को खुद का घर भी नहीं होगा। इससे बेहतर तो ये होता है कि हुकूमत शादी की उम्र में इजाफे के बजाय लड़कियों की तालीम और उनके लिए सहूलियात में इजाफे पर गौर करती और मुआशरे में इसके लिए बेदारी की मुहिम शुरू करती। हुकूमत को ये चाहिए था कि वो एक सेहतमंद मुआशरा तैयार करती, लड़कियों के दीगर मामलात पर गौर करती और सेहतमंद मुआशरे की तश्कील करती। और सेहतमंद मुआशरा शादी ब्याह की उम्र में इजाफे के कानून से नहीं बनता, बल्कि तालीम व तरबियत के बेहतर इंतजाम से बनता है, और लड़कों के साथ साथ लड़कियों में भी एहसास जिम्मेदारी पैदा करने से बनता है। अपोजिशन पार्टियों की वजह से मरकजी हुकूमत इस बिल को ऐवान में पेश करने और आरा जमा करने के लिए आगे आई है। पता चला है कि इसके अलावा अपोजिशन का मशवरा मानने को भी हुकूमत तैयार है, और ये भी कहा गया है कि हुकूमत नहीं चाहती कि इस एक्ट के साथ भी ज़री एक्ट की तरह का मामला हो जाए। डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें
हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।